सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 12 परमाणु है हमारा। तो इसका जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर के परमाणु मॉडल में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, या यही क्वेश्चन घुमा के बोल सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर के परमाणु मॉडल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या बोल सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए, ऐसे पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में पूछा जाता है, किसी बोर्ड में 5 नंबर में ही पूछा जाता है और किसी बोर्ड में 2 नंबर में भी हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। और देखिए हम बता दे रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन 2013, 2015, 2017 और 2019 इन 4 ईयर्स में ये क्वेश्चन को इसने पूछ चुका है, पेपर में ये आ चुका है। देखिए 13, 15, 17 मतलब 2-2 साल का गैप है इसमें, 2-2 साल का गैप है। तो 2019 में आया है, तो 20, 21 में भी इसकी आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लाइक करेंगे तो हमें भी थोड़ा उत्साह मिलता है कि वीडियो बनाने का थोड़ा उत्साह मिलता है हमें। तो चलिए अब इसको हम शुरू कर देते हैं। तो देखिए पहले लिखते हैं हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में दो अंतर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, आपको देखिए रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, इसका पेन का यूज़ मत करना आप। ठीक है, आपको ब्लैक और ब्लू स्याही का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, नंबर 1 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को लिख लेते हैं हम। तो देखिए रदरफोर्ड, बाद में हम आपको पूरा समझा देंगे। रदरफोर्ड परमाणु, रदरफोर्ड के अनुसार, ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, हम इसको पूरा लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आपको भी समझने में अच्छा लगे। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं इसको सारा। और ध्यान रखिएगा ये लैंग्वेज हम बुक में से नहीं लिख रहे हैं, आप बुक की तरफ मत जाइएगा। बुक में लैंग्वेज अलग प्रकार की लिखी होती है जिससे याद करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बस। तो स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा था अपने परमाणु मॉडल में। रदरफोर्ड ने कहा था कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार ऋणावेश इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, ये कहा था हमारा किसने, रदरफोर्ड ने। ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड ने कहा था। जबकि बोर ने क्या कहा था कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, इसे हम आपको समझाने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, या तो आप एक बार लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ डालिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और यहाँ पे डालिएगा बोर का परमाणु मॉडल। तो इधर को आप रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आप ये समझा देते हैं। यहाँ देखिए ऐसे आप लाइन खींचेगा, इधर डालिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, एग्जाम में जैसे मर्जी करना चाहें यहाँ पर रदरफोर्ड, और इधर डालिएगा बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस वाले कॉलम में आप लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वाला, और इस वाले कॉलम में आप लिखेंगे बोर का परमाणु मॉडल वाला। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, ये आपको हमने बता दिया है। अब देखिए हम आपको कुछ बता देते हैं। देखिए ये होता है हमारा नाभिक। ठीक है, ये होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा बता दिया हम। देखिए ये जो होता है हमारा ये, ठीक है, ये वाला जो होता है ये होता है हमारा नाभिक। और इसके चारों ओर जो ये होती हैं 1, 2, 3 ये होती है हमारी कक्षाएं, और भी हो सकती हैं ऐसे करके। ठीक है, आगे को। और ये जो होता है हमारा मेन वाला जो होता है सबसे छोटा वाला, ये होता है हमारा नाभिक। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार ऋणावेश इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये जो कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इनमें परिक्रमण करेंगे, इन जो वृत्तीय कक्षाएं हैं इनमें परिक्रमण करेंगे। ठीक है, ये कहा था। तभी बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तो बोर ने कहा था कि क्या कहा था कि जो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं हमारी, ठीक है, कक्षाएं जो हैं केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनमें उनका, ठीक है, जिनमें मतलब
इलेक्ट्रॉन का जिनमें कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का h/2 का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, संवेग है इलेक्ट्रॉनों का संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, उन्हीं कक्षाओं में केवल घूमेंगे। इसके अनुसार देखिए एक बार और समझ लीजिए, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करेंगे, सब में नहीं, केवल उन्हीं, मतलब कुछ कक्षाओं में जिनमें उनका कोणीय संवेग, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, केवल उन्हीं में घूमेंगे। और इसमें तो मतलब ये रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें घूमते हैं। ठीक है, परिक्रमण करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा एक एक उदाहरण। ठीक है, मतलब एक एक अंतर। अब समझाते हैं हम दूसरे अंतर को। ठीक है, तो देखिए हमने दूसरा अंतर भी लिख लिया है। देखिए दूसरे अंतर में रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति में ऊर्जा उत्सर्जन के विषय में कोई जानकारी नहीं देता। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो भी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति में ऊर्जा उत्सर्जन के विषय में कोई भी जानकारी नहीं देता है। लेकिन बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, जो बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमण करेंगे, सब कक्षाओं में नहीं करेंगे, केवल निश्चित कक्षाओं में। ठीक है, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से याद हो सकता है। इन कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार तो जो इनका मॉडल है वो ऊर्जा उत्सर्जन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उत्सर्जन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। लेकिन बोर ने कह दिया है कि इन कक्षाओं में, मतलब पहले तो बोर ने कहा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करेंगे, और ऊपर से कहा है कि उनमें परिक्रमण करते समय, मतलब निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। चलिए चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ये होता हमारा नाभिक, इसके चारों ओर होती है हमारी कक्षाएं। ठीक है, बना लेते हैं हम कक्षाएं। आप और बड़ा करके बना सकते हैं, प्रकार से बनाइएगा। देखिए आपको चित्र नहीं बनाना है एग्जाम में, पहले बता देते हैं, चित्र नहीं बनाना है, केवल लिखना है अंतर। ये हम केवल आपको ये जो लैंग्वेज सबको याद कराने के लिए बता रहे हैं, बहुत आसानी से याद भी हो रहेगा। देखिए दूसरे अंतर में रदरफोर्ड ने कहा था कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति में ऊर्जा उत्सर्जन के विषय में कोई जानकारी नहीं देता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इन कक्षाओं में, तो वो अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में कोई भी जानकारी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं देता है, ये बोल दिया है। ठीक है, आराम से याद हो चुका हुआ कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेंगे कक्षाओं में, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे या न करेंगे, ऊर्जा की जानकारी नहीं देता है, मतलब नहीं देता है। ठीक है, नहीं देता है। और बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करेंगे, मतलब इसके चारों ओर जो कक्षाएं हो सकता है इनमें करे किसी, मतलब छोड़ेगा, कुछ निश्चित कक्षाएं हैं जिनमें परिक्रमण करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे करते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं, मतलब उन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं जिनमें वो केवल परिक्रमण करेंगे, जिनमें केवल परिक्रमण करेंगे उन्हें बोलेंगे स्थायी कक्षाएं। ठीक है, इन कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने बोल दिया कि जब वो उन कक्षाओं में परिक्रमण करेंगे तो वो उनमें परिक्रमण करते वक्त ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। वहीं पर रदरफोर्ड ने कहा था कि जानकारी नहीं दी है इन्होंने कि ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आप मैथ्स फिजिक्स देखना चाहते हैं सभी वीडियो क्लास 12 के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर दे सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं वहाँ जाकर। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।